वीडियो। तो आज प्रश्न वाली 8.4 का प्रश्न नंबर 1 से लेकर 5 तक हल करेंगे। तो उससे पहले हमने क्या क्या इसमें अधिक से यूज स्वर समीकरण के होंगे, तो आइए कुछ सूत्र बता देते हैं, इसके बाद हम चलते हैं प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये हमने पहला वीडियो में पहला लेक्चर में पढ़ा था लाल बट्टा काका ट्रिक के माध्यम से ये होता है। फिर इसके बारे में पढ़ा त्रिकोणमितीय। तो अब तक यहाँ तक आप लोग पहुंच गए हैं तो ये सब तो याद हो गया, बट डेफिनेटली आपको जो यूज होगा ये 3 सूत्र है ना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट सूत्र है। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल 1 होता है, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए 1 एंड कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर इक्वल टू 1। और साइन बराबर साइन बटे कॉस ए कर सकते हैं, या टेन ए माइनस कॉस ए इक्वल साइन ए कर सकते हैं, और कॉट ए बराबर कॉस ए बटे साइन ए इक्वल टू कॉट ए इंटू साइन ए इक्वल कॉस ए कर सकते हैं। ये सब फार्मूला आपको आने वाले प्रश्न में यूज होगा, इसलिए हम आपको बता दे रहे हैं। और इसके बाद हमने पढ़ा कि टेन ए बराबर 1 बटे कॉट ए, या ये भी लग सकते हैं कि 1 बटे टेन ए कॉट ए बराबर, ये भी लिख सकते हैं। तो ये भी फार्मूला होगा। इससे पहले फिर मैंने पढ़ा नेक्स्ट वीडियो में पूरक अनुपात साइन थीटा साइन 90 माइनस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा एंड टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा एंड कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा सेक 90 माइनस थीटा कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। तो आइए हम पहला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न मेरा कह रहा है कि त्रिकोणमितीय अनुपात की साइन ए कॉस ए टेन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। तो सबसे पहले हम यहां से लिखेंगे क्या क्या हल में लिखेंगे। हल में क्या क्या पूछ रहा है, साइन ए सेक ए और सेक ए एंड टेन ए कि हमको किसके पदों में व्यक्त करना है, कॉट ए के पदों में व्यक्त करना है। तो सबसे हम तो एक तो ऐसी बन जाएगा, टेन अभी तुरंत फार्मूला बताए हैं, टेन ए बराबर क्या होता है 1 बटे कॉट ए। तो एक मेरा ये आंसर हो गया। अब देखो सेक ए पूछ रहा है, तो सेक ए बराबर क्या होता है, सेक ए यानी आप लोग पढ़े होंगे सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल 1 होता है। तो सूत्र है, तो इसी की सहायता से हम तो करेंगे। तो यहां से हम ऐसे लिख सकते हैं कि सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस टेन ए, या सेक ए बराबर लिख सकते हैं कि अंडर रूट में 1 प्लस टेन ए। अब टेन ए का मान हम यहाँ निकाले हैं, तो यहां से हम रखेंगे। तो यहां से मेरा हो जाएगा सेक ए बराबर 1 प्लस अंडर रूट में टेन ए, ये मेरा कॉट ए ये मेरा एक दूसरा सेक ए का आंसर होगा। यानी कॉट स्क्वायर था तो कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा यहां से, ये मेरा। अब तीसरा प्रश्न क्या बोल रहा है कि साइन ए यानी साइन ए, तो साइन ए बराबर क्या होता है 1 बटे कॉसेक ए। अब कॉसेक ए किसमें फार्मूला में आता है 1 स्क्वायर सेक स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। तो यहां से हम कॉसेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो यहां से हो जाएगा कॉसेक ए बराबर अंडर रूट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो यहाँ पे अपॉन में है, तो यहां से हो जाएगा कॉसेक सेक साइन ए बराबर 1 बाई अंडर रूट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो ये मेरा पहला आंसर हो गया, ये साइन ए हो गया, साइन ए का आंसर है, कोट के पदों में व्यक्त हो गया। तो पहला टेन ए का ये व्यक्त किए, दूसरा का ये किए एंड तीसरा का साइन ए का ये किए। इसी प्रकार में नेक्स्ट प्रश्न के दूसरा और चलते हैं। मेरा दूसरा प्रश्न बोल रहा है कि एंगल ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात
के सेक के पदों में व्यक्त करना है। अभी पहला प्रश्न में सेम प्रश्न यही है, बट पहला प्रश्न में हमको क्या व्यक्त करना था, कॉट के पदों में, बट इसमें क्या करना है, सेक के अन्य पांचों त्रिकोणमिति के व्यक्त करना है। यानी क्या क्या होता है, साइन ए, कॉस ए, टेन ए, सेक ए, कॉसेक ए। तो यहां से हम व्यक्त करेंगे। सबसे यहां लिख लेते हैं, हल में लिख लेते हैं क्या क्या के व्यक्त करना है, साइन ए का व्यक्त करना है, कॉस ए के व्यक्त करना है, टेन ए के व्यक्त करना है, एंड कॉट ए के व्यक्त करना है, एंड कॉसेक ए के व्यक्त करना है। तो सबसे पहले सेक ए बराबर क्या होता है, 1/cos ए। तो ये सेक ए बराबर क्या होता है, 1/cos ए, या ऐसे भी लिख सकते हैं, cos ए बराबर 1/sec ए। तो पहला तो मेरा ये बन गया, cos का बन गया। अब देखो दूसरा क्या करेंगे, साइन ए का निकालेंगे। तो साइन स्क्वायर बराबर क्या होता है, साइन ए का निकालेंगे, साइन ए। तो यहां से आप लोग सूत्र पढ़े होंगे, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल 1 होता है। तो यहां से हम ये भी लिख सकते हैं कि साइन ए बराबर अंडर रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और कॉस स्क्वायर के यहाँ निकाले हैं। तो साइन ए बराबर हो जाएगा अंडर रूट में 1 माइनस सेक स्क्वायर ए का होल स्क्वायर। आप चाहे तो यहाँ से लसन लेके और डेरिवेटिव कर सकते हैं। तो साइन ए बराबर यहाँ से मेरा हो जाएगा कि सेक स्क्वायर ए माइनस 1 सेक स्क्वायर ए अंडर रूट में, ये मेरा साइन का हो गया। अब इसी प्रकार में टेन ए का बढ़ते हैं। तो साइन का हो गया। अब टेन ए बराबर क्या होता है, टेन ए पूछ रहा है, तो किस में आता है, एक आप लोग पढ़े होंगे फॉर्मूला, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो यहां से तो डायरेक्ट निकल जाएगा। तो यहां से टेन स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो टेन ए बराबर यहां से हो जाएगा अंडर रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये मेरा टेन का भी निकल गया। अब किसका बच गया, साइन का निकाल लिए, टेन का निकाल लिए, अब कॉट एंड कोसेक का बचा है। तो कॉट का निकालेंगे हम, यहां से कॉट को निकालेंगे। तो कॉट बराबर क्या होता है, कॉट बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। अब यहां से हम चाहे तो कॉस से के निकाले हैं, यहां से हम निकाले हैं कॉस ए का क्या निकाले थे, कॉस ए का क्या निकाले थे 1/sec के। तो यहां रखेंगे कॉट थीटा बराबर 1/sec के अपॉन में साइन ए का क्या निकाले हैं, सेक स्क्वायर माइनस 1 सेक स्क्वायर। तो यहां से हम लिख लेंगे सेक स्क्वायर ए माइनस 1 सेक स्क्वायर ए। अब देखो यहाँ इसको अंडर रूट में है, तो ये ऊपर जाएगा तो हट जाएगा। तो यहां से मेरा बचेगा सेक ए, अब ये नीचे आ जाएगा, सेक ए अंडर रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1 कॉट ए। तो यहां से सेक कट जाएगा, तो मेरा फाइनल बचेगा कॉट ए 1/अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये मेरा कॉट ए का। अब बच गया कॉसेक का बता है, कॉसेक का बचा है कॉसेक ए। तो क्या होता है 1/साइन ए होता है, तो डायरेक्ट मान रख देंगे। तो यहां से कॉसेक का हो जाएगा, कॉसेक ए बराबर, यहां से क्या मान निकाले थे, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 कॉसेक स्क्वायर माइनस 1। तो यहां से ऊपर जाएगा अंडर रूट, तो अंडर रूट से हट जाएगा, तो सेक ए, और नीचे में बच जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1। यानी मेरा ये भी निकल गया। तो पहला तो यहाँ कॉस ए का निकल गया, दूसरा साइन ए के यहाँ निकल गया, एंड तीसरा टेन ए का यहाँ निकल गया, और कॉट ए का यहाँ निकल गया, यहाँ निकल गया, एंड कॉसेक का यहाँ निकल गया। तो पांचों का अन्य त्रिकोणमिति निकल गया। तो इसी के साथ दूसरा प्रश्न अभी समाप्त होता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, तीसरा प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मेरा तीसरा प्रश्न बोल रहा है कि
मान निकालिए। पहला है साइन स्क्वायर ए 60 डिग्री एंड कॉस स्क्वायर ए 27 डिग्री एंड कॉस स्क्वायर ए 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर ए 73 डिग्री। तो सबसे पहले मैं प्रश्न को लिख लेता हूं यहां से, साइन स्क्वायर 66 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन में कॉस स्क्वायर ए 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर ए 77 डिग्री। अब देखो इसको हम यहां से थोड़ा हल करते हैं। इसको लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए 90 माइनस 27 लिख सकते हैं, 27 प्लस को रहने देते हैं, एक को ही चेंज करते हैं तो 27 डिग्री। अब देखो ये हो गया। अब इसको भी तोड़ देते हैं, इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 90 माइनस 73 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। तो आप लोग फार्मूला पूरक समुच्चय पढ़ रहे हो तो साइन 90 माइनस थीटा का होता है कॉस थीटा एंड कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा है। तो यहां से मेरा स्क्वायर है, स्क्वायर तो यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे दोस्तों, तो यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे भी स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से होगा साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से मेरा बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा, ऊपर कितना है 90 यानी 27 डिग्री थीटा प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर 23 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। अब देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, 1 होता है। ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला आप लोग पढ़ चुके हैं स्वर समीकरण में। तो सेम है, या तो 1 लिख दीजिए या तो काट दीजिए, दोनों बराबर ही है। तो 1 + 1 = 1। तो दिस इज आंसर, मेरा ये आंसर हुआ। इसी प्रकार मेरा दूसरा प्रश्न क्या बोल रहा है, दूसरा प्रश्न मेरा बोल रहा है कि साइन 25 डिग्री कॉस 65 डिग्री साइन 25 कॉस 25 साइन 65। तो यहां से हल में पहले हल लिख लेते हैं कि साइन 25 डिग्री कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 65 डिग्री साइन 65 डिग्री। या तो ये डायरेक्ट फार्मूला में, बट आप लोग 10th क्लास में 11th में आएंगे तो साइन ए प्लस बी का एक सूत्र होता है, साइन ए कॉस ए प्लस कॉस ए साइन ए। बट इसको इसके नहीं करना है, तो इसको अभी आप लोग उतना नहीं जाने होंगे, क्लास 10th में ही है। तो आइए इसको कुछ यूनिट के साथ 90 माइनस थीटा के ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 65 को लिख सकते हैं ऐसे, यानी इसमें से घटाएंगे तो 25 आएगा, प्लस इंटू कॉस ए 65 रहने देते हैं। अब यहाँ देखो कॉस 25 को हम लिख सकते हैं, कॉस 25 को लिख सकते हैं 90 माइनस 65 और साइन यहाँ से 65 को रहने देते हैं। अब देखो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। आप लोग फार्मूला तो ऑलरेडी स्वर समीकरण में पढ़ चुके हैं, अगर पढ़ नहीं चुके इसीलिए मैं बोलता हूं दोस्तों कि फार्मूला अगर आप लोग को याद रहेगा ना तो बेसिक से कठिन से कठिन प्रश्न आप लोग को इजी लगेंगे। तो आइए अब बढ़ते हैं। साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा कॉस थीटा, कॉस 65 इंटू कॉस 65 प्लस कॉस 90 माइनस थीटा साइन 65 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री। अब देखो इंटू है साइन, इस दोनों का थीटा भी बराबर है तो कॉस स्क्वायर हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 65 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 65 डिग्री। तो फार्मूला आप लोग पढ़े ही, उस साइन दोनों का ए एंगल बराबर रहता है तो 1 होता है, कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा = 1 होता है। तो यहाँ से हो जाएगा दोनों का से एंगल बराबर है, तो यहाँ से मेरा आंसर हो जाएगा
ए हो जाएगा। दिस इज आंसर। इसी प्रकार अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न मेरा बोल रहा है, चौथा स्टार्ट करते हैं। सही विकल्प को चुनिए और अपने विकल्प को पुष्टि कीजिए। मतलब बोल रहा है 4 विकल्प दिया है, कौन सा सही है आपको बताना है। तो यहां से आइए स्टार्ट करते हैं। मेरा प्रश्न बोल रहा है कि सेक स्क्वायर ए माइनस 9 सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर बराबर के है, तो किसके बराबर है। तो आइए हल में लिखते हैं। हल में लिखते हैं 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए 9। अब देखो 9 दोनों में कॉमन है, तो 9 कॉमन ले लेंगे। यहां से मेरा बनेगा सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। ये किसके बराबर होता है, फॉर्मूला आप लोग जानते हैं। सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। तो यहां से मेरा 1 हो जाएगा, तो 1 इंटू 9 इक्वल टू 9। तो 9 मेरा बी आपका करेक्ट आंसर होगा। बी सही। दूसरा प्रश्न बोल रहा है 1 प्लस 10 थीटा प्लस सेक थीटा 1 प्लस 10 कॉट ए माइनस 2 किसके बराबर है। तो मेरा ये कितना मान होगा, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हल में लिखते हैं। हल में लिखते हैं कि 1 प्लस 10 थीटा 1 प्लस 10 थीटा प्लस सेक थीटा, यहाँ से होगा 1 प्लस कॉट ए माइनस कोसेक ए। अब यहाँ से हम इसको सबको साइन और कोस में चेंज कर लेंगे। सबको साइन और कोस में चेंज करेंगे। यहाँ से 1 प्लस साइन थीटा बटे कॉस थीटा प्लस 1 को कॉस थीटा लिख सकते हैं। फार्मूला है, आप लोग को पता ही होगा। 1 प्लस कॉट को तोड़ेंगे कॉस साइन में, कॉस थीटा बटे साइन थीटा माइनस 1 बटे साइन थीटा। अब इन दोनों का लसा लेंगे, इसका लसा ले लेंगे, इसका लसा लेंगे। तो यहां से हो जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस प्लस 1, ये हो जाएगा लसा, इसका हो जाएगा कॉस थीटा। अब ये हो गया, अब इसका हो जाएगा लसा लेंगे तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। अब देखो यहाँ से दो इसको और इसका जोड़ा बना ले, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं इसको कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में यहाँ हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखो इसको हम यहां से दोस्त लिख सकते हैं 1, ऐसे भी तो लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, इसको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। 1 होता है, तो यहां से लिख सकते हैं हम। यहां से इसको ओपन भी कर देंगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अब इसको तोड़ेंगे, ओपन करेंगे, तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या हो जाएगा साइन इंटू कॉस, प्लस माइनस कट गया, बचा क्या मेरा यहाँ से 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस से कॉस कटा साइन। तो फाइनल आंसर दो, तो आपका ऑप्शन नंबर जो होगा 200 सी करेक्ट होगा। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। इसी प्रकार आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न मेरा बोल रहा है कि तीसरा प्रश्न साइन प्लस 10 1 माइनस साइन के बराबर है। तो सबसे पहले इसको हल में लिखते हैं। हल में साइन ए प्लस 10 1 माइनस साइन ए। अब देखो इसको तोड़ देते हैं, तो इसको तोड़ेंगे हम यहाँ पे। तो इसको सेक यहाँ पे था दोस्तों,
सॉरी दोस्तों, यहाँ पे सेक ए था, सेक ए, यहाँ पे सेक ए है, सेक ए। तो यहाँ से हम सेक को तोड़ेंगे, 1/cos ए प्लस साइन ए बटे कॉस ए। अब इसको ऐसे ही रहने देते हैं, साइन ए। अब देखो यहाँ ऊपर हो जाएगा 1 प्लस साइन ए कॉस ए, 1 माइनस साइन ए। अब देखो यहाँ से मेरा, यहाँ से साइन 1 प्लस क्या होता है, यहाँ से हो जाएगा मेरा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर कॉस ए। अब देखो यहाँ से होगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ तो इसको इधर भेज देंगे, तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर, यहाँ से हो जाएगा कॉस स्क्वायर बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो यहाँ से मान रख देंगे कॉस स्क्वायर ए अपॉन में कॉस स्क्वायर ए, एक से एक कट जाएगा, तो यहाँ से मेरा बचेगा कॉस ए। तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर डी कॉस ए करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। अब इसी प्रकार मेरा नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है, 5वां प्रश्न बोल रहा है कि 1 प्लस 10 ए और 1 प्लस 10 स्क्वायर ए किसके बराबर हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसको। या तो यहाँ से हम लोग क्या होता है, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। तो सेक स्क्वायर ए 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, और क्या होता है कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। तो कॉसेक स्क्वायर ए यहाँ से 1 प्लस कॉट स्क्वायर, तो यही फार्मूला को अप्लाई करके हम रखेंगे। तो ऊपर में मेरा हल में लिख लेते हैं 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब देखो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए, लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए, नीचे लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर ए। अब देखो इसको हम लिख सकते हैं, क्या होता है कॉस ए बराबर क्या होता है 1 बटे कॉस ए बराबर 1 बटे कॉस ए, या सेक ए बराबर 1 बटे कॉस ए बटे सेक ए, या कॉसेक ए बराबर क्या होता है, कॉसेक ए बराबर होता है 1 बटे साइन ए। तो यहाँ से हम ये फार्मूला अप्लाई करके वहाँ लिखेंगे। तो यहाँ से लिख सकते 1 बटे सेक स्क्वायर ए अपॉन में 1 बटे साइन स्क्वायर ए। अब इसको ऊपर भेजेंगे, ये तो नीचे आ जाएगा। तो यहाँ से मेरा बचेगा साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए। अब देखो साइन ए बटे कॉस ए क्या होता है 10 होता है, 10 होता है। तो यहाँ से मेरा फाइनल आंसर बचेगा 10 स्क्वायर ए। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा।